हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं अभी के अभी प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले और आपके फैमिली वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और इन्जॉय करें। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके लाइफ का फेथ क्या है, आपके लाइफ का किस्मत क्या है। ईश्वर या फिर भगवान, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं या यूनिवर्स को मानते हैं, उन्होंने आपके डेस्टिनी में, आपके फेथ में, आपकी किस्मत में क्या लिखकर आपको यहाँ पे भेजा है इस धरती पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है, इस जन्म में, चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद, 4 साल बाद। वो टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस मिल सकता है, चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो। सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब हर एक एरियाज़ में जाकर देखेंगे कि आपके लाइफ में आगे अब क्या होने वाला है और जो अभी है उसमें क्या बदलाव, क्या चेंजेस हो सकता है, किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है और किस चीज़ से आपको बच के नहीं रहने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ रिचुअल्स करने की अभी ज़रूरत है आपको, या कुछ रेमेडीज़, या फिर आपको कुछ अफर्मेशन करना चाहिए, कुछ स्विच कोड जानना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉड होंगे, नंबर देते होंगे, अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जेन्युइन लिंक से, इंस्टा ID का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करेंट फीलिंग हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और रीडिंग जो है ये आपकी टाइमलेस होगी, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप 10 साल बाद क्यों ना देखें, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपके सामने आ रही है तो आपको बहुत कुछ बताना चाह रही है, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा आपका रीडिंग होगा, क्योंकि 3 पाइल है तो आप आराम से 1 या 2 पाइल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन देख सभी लोग सकते हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप वाले हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पाइल है, तो 3 पाइल में से आप 2 पाइल भी देख सकते हैं। किसी के लिए देख रहे हैं तो उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने लिए देख रहे हैं तो अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो या फिर कार्ड है, कार्ड आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वो कार्ड के थ्रू देखें, तो कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है, बहुत ईजी है, ठीक है, सेलेक्ट करना, इसलिए मैंने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रखा है। तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे और जो आपके लिए कार्ड है पाइल 1, वो है आपका ब्रेक थ्रू का कार्ड। और जो कार्ड के मीनिंग है वो भी आपको आपकी रीडिंग में पता चलने वाले हैं, पॉज करके भी मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। K से R के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी और आपके लिए जो कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका है पाइल 3। सो अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है ये है आपका सक्सेस का कार्ड, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप रीडिंग पूरा देखिएगा और एकदम पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए अपने बारे में तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल ब्रेक थ्रू कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में, आपके फेथ में, आपके किस्मत में क्या लिखा है, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, और आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें आपके लाइफ में ऐड होंगी, क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 2
महीने बाद हो या 1 दिन बाद हो, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। पहले तो मैं आपके लिए अच्छे से कार्ड सेलेक्ट करना चाहती हूँ ताकि बिल्कुल परफेक्ट मैसेज आए, ठीक है। अपनी पॉजिटिविटी भेजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सभी लोग। ऑलराइट, दिस वन, एक कार्ड यहाँ पे और ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं और सबसे पहले तो मुझे सिचुएशन आपका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर था, या फिर अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर है, कोई बर्डन जैसी चीज़ें आपके ऊपर है जिसको अब आप झेल नहीं सकते, ठीक है, जो कि बहुत ड्रामेटिक है, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको तकलीफ़ देती है। ये कोई इंसान भी हो सकता है या फिर ये कोई सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए आया ताकि आप अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर सकें, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट की ओर आप बढ़ सकें, आपके लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तभी आपके लाइफ में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अगर अभी आपके लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे रिलेशनशिप की ही बात क्यों ना हो, ठीक है, रिलेशनशिप हो, आपका प्रमोशन हो या करियर हो, कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, या तो रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। और मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा, किसी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हैं, जिसको आप ढो नहीं सकते, ठीक है, जिस बर्डन को अब आप उठा नहीं सकते, उस बर्डन से आप फ्री होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन और भी कार्ड्स है तो क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि धीरे धीरे, धीमे धीमे आपकी लाइफ में आया, धीमे धीमे आपकी लाइफ में आकर आपकी सारी, जैसे कुछ भी प्रॉपर्टी हो गया या फिर कुछ भी आपकी चीज़ें हो गई, अपनी चीज़ें हो गई, वो आपसे धीरे धीरे अपना बनाने लगा, ठीक है, जो आपका था वो अपना बनाने लगा। ऐसा भी कोई इंसान, जैसे कहते हैं ना, अतिथि तुम कब जाओगे, वैसा वाला कोई इंसान आपके लाइफ में आया, ठीक है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ों को अपना बना लिया। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको अपने पार्टनर से दूर कर दिया, आपके पार्टनर को अपना पार्टनर बना लिया। ऐसा भी कोई इंसान, धोखेबाज इंसान आपके लाइफ में आपको मिला जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि कोई ऐसा अगलीस्ट पर्सन आपके लिए अगलीस्ट हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रताड़ित किया है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या किया है, तकलीफ़ दिया है। ये इंसान आपके लाइफ से हो सकता है कि अब जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि जिसको जितना यूज़ करना होता है, लूटना होता है, वो वाली स्टोरी, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसका सब काम ख़त्म, अब ये आपके लाइफ से निकलेगा। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में रहा या फिर इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई आता है तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये इंसान आपके मनी पे, आपके गोल्ड की चीज़ों पे, आपकी वैल्यूएबल थिंग्स पे नज़र डाल सकता है। तो अगर कोई ऐसा बाहरी इंसान आपके लाइफ में आए, या कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, और आपको बोले कि तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छा है, तुम बहुत रिच हो, तुम्हारे पास ये है, वो है, ठीक है, आपकी चीज़ों को डिस्कस करे, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उससे आप थोड़ा सा दूर रहें, अपनी दूरी बना कर रखें। वैसे ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिचनेस, ठीक है, आपका जो स्टेटस है वो रिच होते हुए दिखाई दे रहा है, हाई सोशल स्टेटस मुझे आपका होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप वो इंसान हैं जो कि अपने लाइफ में लॉट्स ऑफ मनी कमाएंगे, ठीक है। आप, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको अपने पैसे को भी सेव करके या बचा के रखने की ज़रूरत है, लेकिन जब आपको ये समझ आए कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उस टाइम आपको अपने पैसे को बचा के नहीं रखना है। उस टाइम आपको अपने हेल्थ पे, एक अच्छे हेल्थ के लिए या फिर रूटीन के लिए आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए। आपको गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए। पैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपको डर लगता है पैसे खर्च करने में, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ लोगों का सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड होते हैं लेकिन बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका सिंपली मतलब है
कंजूस। ठीक है, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में अपने लिए अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुल के स्पेंड कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस वक्त आपको कंजूस बने हुए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली यूज़ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तुम ही मुझे दे दो, ठीक है, जबकि स्टेटस एक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई इंसान जो कि आपको यूज़ करने के लिए आ रहा है फाइनेंशियली, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन फ्यूचर सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अपने पैसे को सेव कीजिए और एक सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आपको रीडिंग चाहिए, जैसे आपको हेल्थ के लिए चाहिए, ठीक है, आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करना है, जिम जाना है, ये सब पे आप खर्च कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है न्यू विजन। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग न्यू हो सकता है प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कुछ लोग यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो शेफ़ बन सकते हैं, या फिर हो सकता है अपने टैलेंट को आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो हो सकता है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका एक नया चीज़ और ऐड होने वाला है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ और भी आप एक नया काम अपना शुरू कर सकते हैं, जैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो न्यू विजन आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है स्लोइंग डाउन। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने बहुत कमा लिया है, ठीक है। तो एक स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर ये स्लोइंग डाउन आपको कार्ड ये कह रहा है कि अपने लाइफ में आपको कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। आप अपने लाइफ में रुक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे बहुत सारे लोग जो पीछे थे वो आगे निकल गए। इसलिए ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ते रहना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अपने काम को, अपने वर्क को, अपने प्रोफेशन को निभाते रहना है। जो आपका सोल पर्पस है उसको करते रहना है। किसी भी हालत में आपको अपने वर्क को, काम को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है अभी का आपका सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आप कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, आप बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको हिम्मत अपने अंदर जुटाकर उठना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। उसके बाद आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, ठीक है, और आपको रुकना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ऑल राइट, एंड चेंज, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस और बदलाव होने वाले हैं। ये किस तरह का चेंजेस होगा वो मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। तो ये सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लैरिफाई करूँगी ताकि आपको एक्यूरेट मैसेज मिले। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन फर्स्ट। ऑल राइट, यहाँ पे एक कार्ड और है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे, दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है द मून की एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बात आपसे, कोई बातें छिपाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो कि बहुत कंजूस था, या आपका पार्टनर भी हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आप जाते हो आप अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आप देखते होंगे कि वो कभी पैसे नहीं खर्च कर रहे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। तो आपको ऐसा फील होता होगा कि ये कहीं मेरे साथ मतलब टाइम पास तो नहीं कर रहे, अपना कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना, फाइनेंशियली भी नहीं करना, प्यार भी नहीं करना, टाइम भी नहीं देना, ठीक है। तो ऐसा भी कोई इंसान होगा आपके लाइफ में जिसका पोल बहुत जल्दी खुलने वाला है, ठीक है। हिडन एनर्जी सामने आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ मिस्टीरियस बातें जो आपसे आपके पार्टनर छिपाए हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रिश्ते में अगर था और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कोई है थर्ड पर्सन, आपने इनको बार बार पकड़ा है लेकिन कन्फर्म नहीं हो, तो अब कन्फर्म होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फेयर एंड डिजर्विंग लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आने वाली है। जो रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा वर्स हो गया था, अब वो रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है।
इक्वल होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सिंगल ही हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल लव, एक फेयर लव, एक इक्वालिटी भरा लव। तो वो प्यारा सा सुंदर सा न्यू लव आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये न्यू विजन कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बेईमानी हुआ, ठीक है, इनजस्टिस की एनर्जी में रहे तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जिसने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, उसको उसका कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जस्टिस जो है ना, ये नॉर्मल जस्टिस नहीं होगा, ये यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, ठीक है। तो जब यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है तो बहुत ईमानदारी के साथ होगा, इसलिए इक्वालिटी, आपके लाइफ में इक्वालिटी आ रही है, आपको जस्टिस मिलेगा। चाहे आपका लीगल केस ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, सब कुछ आपके फेवर में होगा। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, ठीक है। ये आपके हमेशा के लिए गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ में हैं जो कि आपको तकलीफ़ में देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, या फिर आपको तकलीफ़ में डालकर अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ जैसा भी है रहने दो, ठीक है, अपने लाइफ में जैसा भी है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई दोस्त यार भी हो सकता है। तो आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? जब वो इतना खुश है अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए। और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अभी किसी के एक्शन के वजह से। तो वो इंसान भी आपके लाइफ से जाएगा, या फिर उसकी गलती जो है आपके सामने आएगी, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आपके सर पे बर्डन बना हुआ है, वो बर्डन हल्का होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड किस तरह के चेंजेस होंगे, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स होने वाली है। ये हेरोफैन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अब एक बहुत सिंसियर, बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने लाइफ में इधर उधर नहीं करना, मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब सेटल होना है। 5 मंथ के अंदर 555 एंजेलिक नंबर लिख कर क्लेम कीजिए, 555, क्योंकि 5 नंबर मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वगैरह भी कर सकते हैं आप अपने मैरिज के लिए। मैरिज पे मैंने बहुत सारी रीडिंग डाली है, रिचुअल भी बताया मैंने, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि चेंजेस आपकी लाइफ में तब होगा जब आपकी शादी होगी। मतलब जब आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखना चाहेंगे, तो वो चेंजेस आपको अपने शादी के बाद देखने को मिलेगा। और किस तरह का चेंजेस होगा, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिलेगा। ये अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोलो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप एक टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो सब भी बन सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रेडिशनल होने वाले हो। अगर आप अभी ट्रेडिशनल नहीं है तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाएंगे, ठीक है। अपने काम में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को लेकर आएंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक सोशल वर्कर बने, पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाने का सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। ये सब आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लैरिफाई करके मैं बताना चाहती हूँ। हैंडमेड चीट्स के थ्रू आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जैसे रिचुअल की बात आए, ठीक है, कुछ अवॉइड करने की बात आई, तो मैंने आपके लिए हैंडमेड चीज़ लिया है, तो आपको मैं बता रही हूँ। अगर कोई यहाँ पे है जो कि अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, एक्सेसिव है, तो उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये चीज़ है आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसके बाद है गो आउट फॉर अ वॉक, पेंट योर नेल, वॉच अ फ़नी वीडियो। कभी कभी आपको अपने फैमिली के साथ बैठकर या फिर अकेले ही फ़नी वीडियोस देखने चाहिए, अपने नेल जो है वो पेंट करने चाहिए, ठीक है। गो फॉर वॉक, आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक पोइट बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक पोइट हैं, आपके अंदर एक पोइटिक एनर्जी है, उसको पहचानिए, ठीक है। नर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड यहाँ पे अपने सेल्फ डाउट को खुद से डिस्कस कीजिए, ठीक है। चाहे किसी अपने
अपने से भी कर सकते हैं। कोई आपका टैरो रीडर है जैसे मैं ही हूँ तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप एक रनर स्विमर बनना चाहते हैं, आपकी शुरू से ये इच्छा रही है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, तो आप ज़रूर जाइए। एंड उसके बाद डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और अच्छा साबित होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एक लास्ट, वो है आपका लॉयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं लॉयर, और लॉयर हो सकता है आप ऑलरेडी हो या फिर कुछ लोग बनना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हो लॉ की, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत अच्छा मुझे स्कोप दिखाई दे रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है, मूवमेंट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 36 डेज़ के अंदर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये शिफ्ट आप हो सकता है कि फॉरेन भी कर जाए, अब्रॉड भी कर जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे माउंटेनियस एरिया हो सकता है, ठीक है, झील हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है। तो मूवमेंट है, मतलब आपके लाइफ में चेंजेस तब आ रहा है जब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हो। शादी के बाद तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है अपने इज़्ज़त जो होता है, रिस्पेक्ट होता है, उससे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके पूरे लाइफ के लिए मैसेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन। देखिए कहीं ना कहीं आप कहीं भी अकेले जाते हो या फिर कुछ भी है, आपको रिश्ते में ही या फिर फैमिली के बीच में ही या फिर वर्क प्लेस पे ही आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स के द्वारा भी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप कोई जॉब करते हैं लेकिन वो आपका जॉब परमानेंट नहीं है, तो वो जॉब भी आपका मे भी परमानेंट होने वाला है 38 डेज़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन से गुजरे हैं, तो अब वो डिस्ट्रप्शन आपकी लाइफ से ख़त्म डेफिनेटली होंगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देन यहाँ पे आपका सेकंड है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। दिस वन ऑलराइट। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन अभी के लिए है वो है नेचर नर्चर्स मी। कहीं ना कहीं आप ऐसे हैं जो कि घर में रहते हैं या काम करते हैं और अपना समय अपने आप को नहीं दे पाते, ठीक है। तो नेचर में आपको समय स्पेंड करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में स्पेशली जो नेचर है वो आपको हील कर रहा है। आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। माई कनेक्शन विथ मदर अर्थ प्रोवाइड्स वाइटल एनर्जी। एनिमल्स के साथ हो या कुछ भी हो, चाहे तो अपने घर में आप पेट्स वगैरह भी रख सकते हैं अगर ये आपकी इच्छा है तो, ठीक है। थोड़ा सा गार्डनिंग करना, वॉकिंग करना नेचर में, एनिमल्स के साथ खेलना, ये आपको फिर से रिकनेक्ट कर देगा आपके साथ ही, आपको रीअलाइन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपको जो है खाली पैर चलना चाहिए घासों पे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है अपना ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। और कहाँ खुले एरिया में ध्यान लगा सकते हो, जैसे कि अपने बालकनी हो गया, रूफ हो गया, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशली अपने हेड को, अपने क्राउन चक्र को नर्चर करना चाहिए। यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, नर्चर अगर आपको करने का टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने क्राउन चक्र को स्पेशली कैसे नर्चर करूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ आपको अफर्मेशन बता दूंगी कि अपने क्राउन चक्र को आपको कैसे हील करना चाहिए। देखिए क्राउन चक्र वैसे तो सभी का हील रहता है, बहुत स्टेबल रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है, तभी लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, स्टेबल रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के टाइम में आपका क्राउन चक्र उतना हील नहीं है, इसीलिए मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, टेंशन तनाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अफर्मेशन आपको बोलना है, आई एम प्योर ब्यूटिफुल, आई एम अलाइन विथ माई पर्पस, ठीक है, आई लेट गो ऑफ ऑल लिमिटेड थॉट्स एंड बिलीफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा जॉब लग सकता है जो कि नेचर से रिलेटेड भी हो, ठीक है, ये भी चांसेस है। उसके बाद हो सकता है कि आप खुद ही जो है अपना ये सोचो कि मुझे अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना है, तो नेचर से रिलेटेड अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब आपके लाइफ में जो बैलेंस आप खोज रहे थे वो बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप जो है आपका ट्रेजर की तरह, खजाना की तरह ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है। जैसे खजाना को देख कर आप आश्चर्य हो जाते होंगे या कभी ऐसा फिल्म में, मूवी में देखे होंगे कि ओ माय गॉड इतना सारा खजाना एक जगह, तो वैसे ही आपका रिश्ता भी ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई फील पीसफुली एम्पावर्ड।
ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लड़ाई झगड़े करने वाले लोग आपके लाइफ से भी जा रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में शीतलता, शांति, स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ और अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई ऑनर द सेक्रेड डिवाइन, ठीक है। आई रिलीज़ डाउट एंड वेलकम फेथ। मैं अपने मन से जो भी डाउट है उसको रिलीज़ कर रही हूँ और मैं अपने लाइफ में वेलकम कर रहा हूँ फेथ का। तो आप जो भी जेंडर है अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम कनेक्टेड टू ऑल। तो इस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव और चेंजेस होंगे पाइल 1। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल डे ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल डे ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, आपके फेथ में, आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अलाइन हो जाएंगे तो आपके लिए परफेक्ट मैसेज आएगा। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आपके लिए सफल कर रही हूँ ताकि आपकी एनर्जी से मैच कर पाऊँ मैं और आपके लिए परफेक्ट मैसेज लूँ। इसलिए आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर भी शो किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, तो जल्दी से अपनी एनर्जी बिल्कुल बनाए रखिए। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके इस कार्ड के थ्रू। क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, रीडिंग सभी के लिए है, सभी लोग देख सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन्स का कार्ड है। आप हो सकता है कि अभी के टाइम में हद से ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। मतलब आपके अंदर ना, मैं देख पा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग की भावना बहुत ज़्यादा है। आप ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप इस इल्यूजन से, डिल्यूजन से, कन्फ्यूजन से, डिलेमा से, जो भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है आपके लाइफ में, इस डिल्यूजन से और कन्फ्यूजन से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब ये कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जितना सोच रहे हो ना, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब कुछ नहीं है आपके लाइफ में और उस पर आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब ये आपका फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स आइडिया है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं इससे बहुत बियॉन्ड जाकर आपकी ज़िंदगी है, इसके बहुत बियॉन्ड जाकर जो है आपको बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, साइड कीजिए और सबसे पहले यूनिवर्स को अपनी जो भी बातें हैं, दिल की बातें हैं, जो भी टेंशन है, तनाव है, सरेंडर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, ठीक है। आपका ये जो भी थिंकिंग अभी आपके मन में चल रहा है ना, किसी भी चीज़ को अगर लेकर आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि मेरे पार्टनर मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये सब आपका सिर्फ एक कल्पना है, फॉल्स थॉट है, ठीक है, जो कि आपको निगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि अगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा कर भी रहे तो इसको उसका कर्मा मिलेगा, या फिर मैं तो सही हूँ, ठीक है, मैं अपने जगह पे सही हूँ, इसलिए मैं जो मेरे अंदर जो भी है, जो भी एनर्जी है, वो सब मैं सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ यूनिवर्स को। वैसे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपकी किस्मत की बात हो रही है कि ये आपके डेस्टिनी में या फिर आपकी फेथ में क्या लिखा है। आपके फेथ में डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सक्सेस लिखा है। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे, सिर्फ एक काम नहीं बल्कि बहुत सारे काम। मतलब आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे,
ठीक है, मनी के, पैसे के, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, देखिए कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका एडवांटेज उठाइए। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप तो एक बड़े नेम फेम के लिए बने हैं, ठीक है। आपको तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, जैसे कि आप एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। बहुत सारे आपके फ़ैन हो सकते हैं, बहुत सारे आपके सपोर्टर हो सकते हैं, बहुत सारे आपके वेल विशर हो सकते हैं। जहाँ भी आप कदम रखोगे वहाँ पे आपके लिए भीड़ लग जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हीरो बने, हीरोइन बने, एक्टर एक्ट्रेस बने तो ही आप फेम हासिल करेंगे। अब तो कोई भी फेम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कर्म करके फेम हासिल करना वो एक अलग बात होती है। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिल रहा है, और इसकी वजह से देखिए सभी लोग खुश भी हैं। ऐसा है कि सभी लोग खुश हैं आपके उस कर्म की वजह से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके उस अच्छे कर्म की वजह से और भी बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट हुआ। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, साथ साथ आपके अगल बगल के जो भी लोग हैं उनका भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आपके सारे लोग वेल विशर बन के रहेंगे। हो सकता है कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, आप लोगों को जॉब दोगे, आप बहुत बड़े बड़े चैरिटी करोगे, ठीक है। तो एक सेल्फ स्टीम आपका काफ़ी स्ट्रांग बनकर रहेगा, ठीक है, जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप थोड़े से प्राइड वाली एनर्जी में रहोगे, ठीक है, कि लोग तो मुझे पहले बहुत बेवकूफ़ बनाते थे, मुझे बेवकूफ़ समझते थे, अब देखो मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं कहाँ आ चुकी हूँ। बस इतना ही आपके अंदर थोड़ा बहुत प्राइड होगा, और ये होना भी चाहिए कॉन्फिडेंस के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी यही है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आपकी किस्मत में लिखा हुआ एक नेम फेम, ठीक है, पॉपुलैरिटी, और जितने लोगों के बीच में आप कंपटीशन होगा आपका, उन सारे लोगों में सबसे पहले आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपकी किस्मत, आपका डिवाइन टाइम सबसे पहले आएगा और आपकी किस्मत सबसे पहले चमकेगी। आप हो सकता है आपके भाई बहनों में भी सबसे पहले आपकी ही किस्मत चमक जाए, ठीक है। आपके घर में रिलेटिव के बीच में भी आपकी ही किस्मत चमक जाए सबसे पहले, आप कहीं जॉब लग जाए, ठीक है। स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ने वाला है। या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी बहुत सारे लोग हैं फैमिली में और रिलेटिव, वो सब बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उन सब से आगे आप निकलने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि आप नेम फेम के लिए बने हैं, और आपको नेम फेम इस जन्म में ज़रूर मिलेगा। और आप एक लीडर हैं, आप लीडर भी बन सकते हैं। लीडर भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपके लिए भीड़ लगेगा, ऐसा है। तो सक्सेसफुल आपका लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुल करियर होगा, ठीक है, ये सब है। तो आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, और आपको लोग देखकर कहेंगे कि देखो ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है, तुम्हें इसके जैसा बनना चाहिए। तो मतलब आगे आने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए भी आप मसीहा जैसे बन सकते हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और साथ साथ बच्चे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये चीज़ है, इस तरीके का आपने एक वाइब बनाया है या बनाने वाले हो, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान होंगे, चाहे आप फीमेल देख रही हैं या मेल देख रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं या कुछ भी, कोई भी आप देख रहे हो, अगर आप अपने लाइफ से भी परेशान हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इन फ्यूचर स्टेबल होगी। इतने सारे पैसे होंगे ना कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन होगे, इंडिपेंडेंट लेडी या फिर मैन, जो भी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे बिजनेस के, बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में रहेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ठीक है। तो आप एक कैसे इंसान बनोगे मैं बताती हूँ। एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिलायंट, सोफिस्टिकेटेड, ब्यूटीफुल भी उतने ही रहोगे, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे घूमे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आप किसी को भाव देने वाले हो नहीं, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स जो है रिटायर करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में और फ्रीडम मिलेगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे तो वो और भी आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। इतना आप जान लीजिए कि आपको वेल्थ बहुत मिलेगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, थ्रू सेल्फ कंट्रोल, थ्रू सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये 4 चीज़ें अगर आपके अंदर है, क्या, हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिलायंस, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई जिस टाइम,
उस टाइम आप इंजॉय करने लगोगे, उस टाइम से आप हार्डवर्क भी करोगे, है ना, तो उस टाइम से आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे सक्सेस, एक हाई सोशल स्टेटस, उसके साथ लग्जरी, कंटेंटमेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपके साथ धोखा किए वो लोग तो खैर बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत क्लियर है, और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, उसको ही परस्यू कीजिए, उससे ही आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, उसके लिए आपका कुछ करने का दिल करेगा, है ना। वैसे यहाँ पे बहुत 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि आपको बहुत सारा लाइक इन्फॉर्मेशन दे रही है, गाइडेंस दे रही है, लाइक वार्निंग भी कह सकते हैं कि वार्निंग भी दे रही है। एक्चुअली आपको बताना क्या चाहती है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाह रही है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, कभी आपका सिचुएशन ऐसा भी रहा होगा जब आप एक बहुत कमज़ोर से इंसान रहे होंगे, या फिर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपका थोड़ा सा हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है, हेल्थ आपको मेंटेन करके हमेशा रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ये इच्छा हो सकती है, या फिर आपका ये सपना हो सकता है कि मैं दुनिया घूमूं, दुनिया को सीखूं, जानूं, एक्सप्लोर करूं, ठीक है, उनके ट्रेडिशन को जानूं, उनके कल्चर को जानूं। इसके लिए आपको हमेशा अपने हेल्थ को मेंटेन रखना होगा, इसके लिए आपको हमेशा एंजाइटी से, स्ट्रेस से फ्री रहना होगा। डर नहीं होना चाहिए आपके मन में, अगर डर रहेगा तो आप इस एडवेंचरस लाइफ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपका लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है, इसके लिए आपको हमेशा रिलैक्स के मूड में रहना है। वैसे अगर आपका लाइफ अभी बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजरा है, तो अब आपको ज़रूरत है एक सॉलिट्यूड की, अब आपको ज़रूरत है एक अकेलेपन की। फिर से रीग्रुपिंग मत कीजिए, फिर से रिकॉन्सिलेशन अभी मत कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए 4-5 दिनों का या 4 वीक का, और फिर अपने आप को समझने के बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है यूनिवर्स। फाइनली जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा था यू आर फेसिंग, उससे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़बरदस्त है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो, इस बात को जान लीजिए, और बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग बहुत खुश भी रहें। सबसे पहले यहाँ पे कुछ गाइडेंस है। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा अपने लाइफ में, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका एजुकेशन अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप जो है क्रिएटिव होंगे, उतना ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे और आप एक मिलेनियर बिलेनियर बनेंगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सोल पर्पस आपको जानना है तो ये बात आप जान लीजिए कि आपको बहुत सारा पढ़ाई करना चाहिए, बहुत सारे बुक्स पढ़ने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मे बी इन फ्यूचर एक टीचर भी बन सकते हैं। अगर ये आपकी इच्छा है, अगर ये आपका सपना है एक टीचर बनने का, तो मे बी आप एक टीचर ज़रूर बनेंगे, ठीक है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनेंगे। आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप रिसर्चर बन जाए, रिसर्च करें, साइंटिस्ट बन जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है ओके दिस वन, सो बी द रियल यू। बी द रियल यू आपको ये बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं आप, ठीक है, आपको हमेशा एक रियल पावर में रहना पड़ेगा, हमेशा ही एक रियल सेल्फ में रहना होगा, जेन्युइन इंसान बनकर रहना होगा। किसी को भी मनाने के लिए, किसी को भी लाइक पटाने के लिए आपको जो है ऐसा नहीं है कि कुछ बना के अपने आप को दिखाना होगा, नहीं, आप जैसे हो आपको वैसा रहना होगा। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है अभी के टाइम में अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने में घबराते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मेरी पहचान वैसी है, ऐसी है, लेकिन आप आगे आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है ट्रस्ट योर एंजल। देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो भरोसा है
एंजल पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे आप मानते तो हैं उनको, ठीक है, लेकिन आपका ये जो भरोसा है ये लाइक उठ गया है, तो ये भरोसा फिर से आपका बढ़ रहा है। थोड़ा सा आपको भरोसा बना के रखना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेवन ने आपके लिए परफेक्ट प्लान करके रखा है और ये परफेक्ट प्लान जो है आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो बहुत ही जल्दी 36 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर या 6 डेज़ के अंदर कुछ मिरेकल आपको होते हुए देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने का मौका मिल सकता है 19 डेज़ के अंदर, या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपना ध्यान जो है ना इधर उधर भटकाते रहते हैं। कभी आपका लव लाइफ पे ध्यान ज़्यादा रहता है, कभी प्रोफेशन पे ज़्यादा रहता है, तो इसमें आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। दोनों को बैलेंस बना के चलिए। उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपका कभी प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहता है, कभी लव लाइफ अच्छा रहता है, कभी लव लाइफ बहुत ख़राब होता है, कभी प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, तो कभी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है तो लव लाइफ ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी बैलेंस आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, ओके। कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने पाप कर दिया है, मैंने कुछ गलत कर दिया है, आपके अंदर एक गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस गिल्ट की एनर्जी से, उस पाप से या फिर उस सिन से, ठीक है, जो आपको लगता है कि मैंने किया, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने बॉडी पे फिज़िकली थोड़ा सा ध्यान देना होगा, या फिर अगर आपका कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम चल रहा है पैर में, हाथ में, बैक में, ठीक है, इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपका फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको, जैसे रिवर है आपके अगल बगल, वहाँ चले जाइए, ठीक है, ये सब थोड़ा सा आपको करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने हस्बैंड से साथ खुश नहीं हैं, आपके हस्बैंड आपसे खुश नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर आपसे खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनने वाला है अब, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल पावर है वो इम्प्रूव हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन होने वाला है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। और मे बी ऐसा चांसेस है कि आपको आपके मैरिज वाले पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान आपको 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर मिल रहे हैं, उनके साथ आपका यूनियन हो रहा है। मतलब वो अभी आ ही नहीं है तो रीयूनियन क्यों होगा, जब वो आएंगे उसके बाद ना आपका मतलब पहले तो यूनियन होगा, फिर कभी कुछ हुआ तो फिर रीयूनियन होगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हैं अ गुड मैरिज पार्टनर। हो सकता है कि आपका फर्स्ट मैरिज अच्छा नहीं रहा, सेकंड मैरिज अच्छा नहीं रहा, ठीक है, या फिर हो सकता है अभी आपने शादी ही नहीं की है, आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मैरिज लाइफ अच्छा होगा या नहीं। बहुत सारे रीडिंग डाले हैं, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिए चैनल पे मैरिज लाइफ कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, इतना आप जान लीजिए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाला है, जो आपको दुख की ओर ले जा रहा है, उन सारे दुख और दर्द से आप अभी ही फ्री हो जा रहे हैं, डिटैच हो जा रहे हैं। आपके ऊपर कोई भी दुख और दर्द हमला नहीं कर पाएगा, एकदम खुश रहने वाले हो। उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी, ये जो डेस्टिनी आपका फेथ है, वो आपको न्यूमरियस बेनिफिट दे रहा है, बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। आप लिबरेशन को, आप एक बहुत ब्यूटीफुल लग्जरियस लाइफ को, फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए और क्या एनर्जी है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले पढ़ाई के मामले में आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट रहेगा समाज में आपका। शादी ऐसा हो सकता है जिससे आपकी होगी, वो भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छा जॉब उस पर्सन के पास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब पार्टनर आप जैसे भी जिस भी वे में सोच रहे हो, ठीक है, वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सपोर्टिव होंगे। इन फ्यूचर कोई न्यू पर्सन होंगे, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फियर आपके अंदर है, वो फियर ख़त्म हो रहा है। कंपटीशन फेस करने में आप बड़ा डरते हैं, तो वो भी कंपटीशन जो फेस करने में डर है वो ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर फेमिनिन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ये फेमिनिन पावर को अपने अंदर बढ़ने दीजिए, ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन करते हैं आपके लिए। सबसे पहले है गो आउटसाइड, बाहर जाना है, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, एंजॉय करना चाहिए। आपको सिर्फ एक रूटीन में फंसे हुए नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर जाके जो नेचर है उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है,
सो यहाँ पे आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने वर्क में, ठीक है, प्ले टाइम में, रेस्ट में, हर एक चीज़ में, मतलब जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें आप एक बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। आपके चेहरे पे मैं स्माइल देख पा रही हूँ, खुशी देख पा रही हूँ, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, हार्मनी एंड कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके अंदर, री एनर्जाइज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइफ हार्मनी हो रही है और एक बहुत प्रोडक्टिव इंसान बनने वाले हैं आप, ठीक है। कभी भी आपको थकान महसूस हो, तुरंत आपको छोटा सा पावर नैप ले लेना चाहिए, सो ही जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ, आपका दिल, आपका हार्ट, आपका बॉडी, आपका सोल, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है, प्योरिटी की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किच मच चुका है, बहुत ज़्यादा किच किच हो चुका है लाइफ में, तो लाइफ में प्योरिटी आ रही है, लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को बदल दे और आपकी सोच भी आपकी लाइफ को बदल रही है, ऐसे भी आपका लाइफ प्योरीफाई होगा। और मे भी आगे आने वाले टाइम में आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आप जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं, आपका जर्नी शुरू होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक इनर चाइल्ड हीलिंग की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको डांस करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मेरी एज तो 40 है, 60 है, 50, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी एज है, चाहे 20 ही हो, चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वो है आपके लिए अफर्मेशन। देखिए अभी मैं यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल रीडिंग की हूँ उसके थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना है। तो सबसे पहले आपको ये कहना है, आई कैन अचीव एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। मैंने जो भी अपने दिमाग में सोच लिया, सेट कर लिया, उसको मैं अचीव कर लूँगा, उसको मैं अचीव कर लूँगी। आई वेक अप ईच मॉर्निंग फीलिंग मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर। ये सब कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। मतलब जब मैं मॉर्निंग में, हर एक मॉर्निंग में उठता हूँ और जब मैं उठता हूँ या उठती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मैं बहुत एम्पावर्ड फील करता हूँ और मैं अपने ऊपर कम्प्लीटली भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद आपको एक दो और अफर्मेशन कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं अपने ड्रीम की इज्जत करता हूँ, ऑनर करता हूँ, मैं अपने एम्बिशन की ऑनर करता हूँ। आई ऑनर माई एम्बिशन एंड गो आफ्टर माई ड्रीम्स। मैं अपने पावर की, एम्बिशन की ऑनर करते हुए मैं अपने ड्रीम की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम पावरफुल एंड यूज़ माई पावर फॉर द ग्रेटेस्ट गुड। और मैं इतना पावरफुल हूँ इसलिए मैं अपने पावर को अच्छी चीज़ों के लिए, ग्रेटेस्ट गुड के लिए यूज़ करता हूँ या यूज़ करती हूँ। तो ये आपके लिए अफर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पाइल 2 आपके लिए रीडिंग इस तरह से थी, ठीक है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा, फैमिली मेम्बर बन जाइएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल सक्सेस कार्ड ही आपने बहुत ब्यूटीफुल सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपकी फेथ में क्या लिखा है, ठीक है। आपको क्या है जो कि मिलकर रहेगा इस जन्म में, ठीक है, इस ज़िंदगी में। और भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, उन्होंने आपकी किस्मत में लिखा क्या है देख लेते हैं। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सोचने का मतलब अपने आप को चांस ना दीजिए, मन कर रहा है ले लीजिए रीडिंग, क्योंकि हो सकता है अगर आपका दिल कर रहा है तो इट मीन्स कि अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बुकिंग आप कर सकते हैं। ऑलराइट, वेल, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं सेलेक्ट करूँगी आप सभी के लिए, तो आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी यहाँ पे भेजनी है, सेंड करनी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और हाँ, 666 लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये आपका यहाँ पे आज का एंजेलिक नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं दिखाई भी दे दे आज, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे ले लिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे, आपने जो कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कहने की और बोलने की बात नहीं है, क्योंकि आपने इस कार्ड को चूज़ किया या फिर नहीं भी चूज़ किया तो आपने अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट किया और उसके थ्रू इस रीडिंग पे आए। कार्ड
जैसे भी आप आए हो इस रीडिंग पे, बस यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में एक बहुत ही बड़ा सक्सेस लिखा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रेव एंड इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, वैसी ज़िंदगी आप जीते हुए यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले अभी से सभी लोग अपने आप को एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन मानना शुरू कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि येस आई एम वेरी सक्सेसफुल। चाहे अभी आपके पास वो क्षमता है या ना है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 साल के अंदर, यहाँ पे आपको लग रहा होगा 6 साल, लेकिन 6 साल के अंदर अभी आप जहाँ हो ना, वहाँ से उठ के आप बिलियनियर बन जाओगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स दूँगी, वो है टी लीफ कार्ड, ठीक है, जो कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देगी कि आपको किस किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है, बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। जब आपकी किस्मत में सक्सेस लिखा ही है, वो भी बड़ा बड़ा सक्सेस लिखा है, तो फिर किसी चीज़ को रिस्क क्यों लेना, बहुत ज़्यादा रिस्की क्यों बनना। नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़िएगा, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिएगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मैं पागल हो जाऊँगा या पागल हो जाऊँगी या मैं रिस्क लूँगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लाइफ में आपको कदम कदम पे आराम से चलना है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप स्टेप उठाएं, देखना है कि वो स्टेप मेरे लिए सही है या नहीं, केयरफुल हूँ या नहीं हूँ। तो आपको एट एनी कॉस्ट केयरफुल रहना है। ये चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लव लाइफ की ही बात की जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, अब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो फिजिकली, लेकिन अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ है वो बर्बाद हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। एक बार सोच कर देखिएगा कि मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, ठीक है, या मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन जिससे मैंने शादी की, जिससे मैंने प्यार किया, ऐसा हो सकता है शादी नहीं की, सिर्फ प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब कोई तीसरा ऐसा आपकी लाइफ में आ गया है आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन आप ये भी तो सोच के देखिए कि जो मेरा करंट पार्टनर है उसमें क्या कमी है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, उसने मेरा हर वक्त साथ निभाया, प्यार किया, मुझे पैम्पर किया, तो फिर मैं क्यों जो है अपने करंट पार्टनर को धोखा दूं किसी न्यू पर्सन के वजह से, किसी 4 दिन के आए हुए इंसान की वजह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत है, जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसे मैं जानता तक नहीं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ना ही किसी तीसरे पर्सन की वजह से अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आप धोखा करें, क्योंकि वो तो आपके लाइफ टाइम पार्टनर है, आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सिर्फ आपके लिए एक अवेयरनेस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने किसी का, एक इंसान का हाथ थाम लिया है तो उसके साथ रहिए और ज़िंदगी को निभाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बहुत हेट करते हैं, फ्रीडम नहीं देते, तो फिर उनसे आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है, जो आपके करंट पर्सन है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अब अलग हो जाना चाहिए, तो अलग हो सकते हैं, उसकी एक अलग बात है कि हाँ आप अलग हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी जब आपको उनसे प्यार मिल रहा है, पैम्पर मिल रहा है, नर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा आप करेंगे तो ये आपके लिए गलत होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है अभी कोई सिनेरियो नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो इस बात का ध्यान रखिए। अपने सेंसेस पे, अपने फीलिंग पे कंट्रोल आपको रखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में पूरी तरह सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आपके जो लव वंस है वो लोग भी बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो होप है, जो फेथ है अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपने को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, वो पूरा होगा और आपका लाइफ बहुत पीसफुल होगा, ठीक है। आप हमेशा हर बार देखेंगे कि आपको यूनिवर्स ने मौका दिया कि आप अपनी लाइफ को रीबर्थ कर पाएँ, ठीक है। आपके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ न्यूनेस रहेगा ही रहेगा, कुछ भी लाइफ में पुराना नहीं होगा। हमेशा लाइफ में चीज़ें एक्साइटमेंट रहेगा, आप एक्साइटेड रहोगे, आप खुश रहोगे, एडवेंचरस आपका लाइफ रहेगा। अगर आप किसी एक ही इंसान के साथ हो, पूरी ज़िंदगी बितानी है, एक ही इंसान के साथ बिताया भी जाता है, ठीक है। अगर आप इधर उधर करेंगे तो आप डिसऑनेस्ट कहलाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही इंसान के साथ हैं और उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, तो ये बात भी आप जान लीजिए कि वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, और उनके साथ आपका जो प्यार होगा उसमें हमेशा एक्साइटमेंट बना हुआ रहेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। कोई आप दोनों के बीच में
बोर्डम नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में एक मेंटेन करके रखना चाहते हैं पीस, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 8+8+8 रूल को फॉलो करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8+8+8 रूल है क्या। एक्चुअली ये ऐसा रूल है जो कि आपके डे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। जैसे कि अगर आप अपने 24 आवर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये आपका दिन में 24 आवर होता है, 8+8 आवर कैसे, टू मेक अ गुड बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ के एक गुड बैलेंस शीट को बनाने के लिए ये रूल को अपनाया जाता है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। जैसे 8 आवर ऑफ ऑनेस्ट हार्ड वर्क। ऑनेस्ट हार्ड वर्क आपका कोई भी काम है, वर्क फ्रॉम होम है या बाहर जाके करते हो, कम से कम 8 घंटे उसको ऑनेस्टली आप कीजिए। 8 घंटे आपको सोना चाहिए। 8 आवर ऑफ गुड स्लीप, और इस जो बचे हुए 8 आवर्स को भी आप डिवाइड कीजिए। जैसे इसमें से 3 घंटा जो है अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को और उम्मीदों को, अपने फेथ्स को दीजिए, ठीक है, ड्रीम्स को दीजिए। 3 घंटे जो है जो बचा उसमें से, जो आपका 8 आवर घंटा है, उसमें से आपको हेल्थ को, हाइजीन को और अपने हॉबी को दीजिए। और फिर कुछ 3 घंटे या 2 घंटे बच गए तो उसमें आपको अपने सोशल सर्विस पे या फैमिली के बीच में या फिर सोल के ऊपर, अपने मेडिटेशन, ये सब के ऊपर, स्पेशली अपने ऊपर आपको ये टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये 8+8 आवर रूल जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको ज़रूर करके देखिएगा, 8+8+8 रूल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ कार्ड, ओके, 2 कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लाइक समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करने वाला है बहुत ही जल्दी, आप देख सकते हैं। ये कोई न्यू पर्सन आपका बेबी बच्चा भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ एंड कंसेप्शन का है, मतलब आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ आपको सुनने को मिल सकती है। शादी भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड है, अ मैरिज विल टेक प्लेस, और बहुत रोमांटिक आपका लव लाइफ होने वाला है, क्योंकि शादी उससे होगी जिससे आपने प्यार की। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गया कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन तो आ ही रहा है, आपके लव लाइफ में आ रहा है स्पेशली, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हैं या चाहते हैं कि अब तो बेबी हो ही जाए, ठीक है, बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें भी आपका सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में, अभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग में से कोई भी है स्टूडेंट है, तो आगे आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलने के बाद भी आपका हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है, या जॉब के लिए आपको हार्ड वर्क करना हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए मैरिज का कार्ड खुद ही आया है, ठीक है, इट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है। उसके बाद गुड न्यूज़ मिलने वाला है, बार बार एक से एक मैसेजेस आ रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये सब मैंने आपको जो मैसेजेस बताया, ये अभी आपके आगे आने वाले टाइम के लिए तो गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपकी जो जर्नी होगी लाइफ की, द फेथ ऑफ योर लाइफ, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जर्नी देगी, ठीक है। ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ, ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो रही है। सब कुछ अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगा। आप खाएंगे पिएंगे वो सब भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खाना पीना हो गया, आपका उठना बैठना हो गया, मतलब लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे है, कहीं ना कहीं आप किसी शादी के बाद हनीमून ट्रिप पे भी जा सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग टाइम निकाल कर, आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर कोई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे आपको लेकर जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो ये चांसेस है कि उस रिश्ते में अगर स्टेबिलिटी नहीं रही है तो अब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है। और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी आपका जो रिश्ता है वो भी इम्प्रूव मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में भी हारमनी होगी, फैमिली के साथ भी आपकी हारमनी होगी, ठीक है, और खुद के साथ तो होगी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो 3 कार्ड्स है वो भी देखते हैं क्या है। ऑलराइट, सबसे पहले अबंडेंस एंड वेल्थ, जो मैंने आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं कोई भी लोग आपके लाइफ में आएंगे तो पॉजिटिव वाइब लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाइब रीचिंग यू, पॉजिटिव वाइब
आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। धूना, सेज ये सब जलाते रहिए, ठीक है। आपका ऑरा शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका ऑरा एकदम डल हो गया था किसी टेंशन के वजह से, तो अब आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, शाइन कर रहा है। उसके बाद ब्लैक मैजिक से भी आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। किस्मत आपकी इसी वजह से चमक भी रही है और माँ दुर्गा से आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। आपका बोनस, प्रमोशन, ये सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और देन यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट अभी आपको ऑफिस से इंक्रीमेंट जो भी मिलने वाला है वो डबल होके मिलेगा। जो कहा गया है, जो डिसाइड किया गया है ऑफिस में कि इतना मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा करने लगते हो। कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में आए थे, आपसे आर्ग्यूमेंट करते थे, या फिर ऐसे लोग जो आपको हमेशा आर्ग्यूमेंट में फंसा देते थे, ऐसे लोगों से आप फ्री हो रहे हैं। निगेटिव इन्फ्लुएंस से आप फ्री हो रहे हैं। निगेटिविटी की ओर आपका दिमाग ज़्यादा जाता है, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेशन आपका अपने काम को लेकर बढ़ रहा है, ठीक है। चीज़ों को हराते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हार से डर नहीं रहे बल्कि हार को जो है हरा रहे हो, ठीक है। एक योद्धा वाली आपकी एनर्जी हो रही है। उसके साथ साथ एक कंपैशनेट नेचर आपका, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दया की कमी है, तो दया आपके अंदर थोड़ा सा डेवलप हो रहा है अभी के टाइम में। ज़रूरी था, ये आपके पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आपके अंदर आ रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान को लेकर आपका डिवोशन, ह्यूमैनिटी को लेकर आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि चैरिटी और सर्विस, ठीक है, ये आपका काम सा बन जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब सोल पर्पस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपका सोल पर्पस ये है कि आप जो है लोगों को क्या करें, लोगों को अच्छा से रख सके, खुश रख सके, ये आपका होगा। अभी आप उतना नहीं सोचते होंगे कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन करोगे इन फ्यूचर। बोलने की बात नहीं होगी, आप करके दिखाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि कोई डिजीज़ है, ठीक है, छोटा ही मोटा हो सकता है, पिंपल्स हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डिजीज़ सिर्फ आपको फ्रीडम मिलेगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे आप अब परेशान हो चुके हैं, अब आप फ्री होना चाहते हैं, एक अच्छा हेल्थ चाहते हैं, तो एक अच्छे हेल्थ की ओर आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेलबींग आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है, अगर आप में से कुछ लोग मेडिकल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप मास्टरी हासिल करोगे, ठीक है। तो मेडिकल साइंस आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, सही लाइन है, इसमें आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। साथ साथ कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज भी हासिल करेंगे और लिबरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका इस धरती पे लोगों के बीच में, सोसाइटी में पावर एंड प्रेस्टीज बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। स्पेशली लॉ की फील्ड में आपका नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपके अंदर एक स्पिरिचुअल मास्टर है, एक टीचर है, वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका जन्म, आपका सोल पर्पस ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फॉरेन में भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन में भी आप जा सकते हैं। काम अपने देश के लिए ही करोगे, लेकिन फॉरेन में जाके हो सकता है एम्बेसडर वगैरह बन जाए, ठीक है, राजदूत वगैरह बन जाए, ठीक है, IAS IFS ऑफिसर बन जाए, अपने देश में रह के ये सब करो आप, ठीक है। उसके बाद हीरोइज्म एंड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, इसको आप अपने इस जन्म में ज़रूर पहचान लेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ और भी आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से एकदम पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ डायरेक्टली फेरी के थ्रू कुछ मैसेजेस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले है विजडम। आपका विजडम आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा इज्जत दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा, ठीक है। चैलेंजेस को फेस करने में भी हेल्प करेगा आपका विजडम, ठीक है। उसके साथ साथ आपका भगवान के तरफ प्यार, झुकाव भी आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, ठीक है। करेंट सिचुएशन आपका क्रिस्टल क्लियर की तरह क्लियर हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है आपके करेंट सिचुएशन में, और एंजल्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए न्यू बिगिनिंग की कार्ड है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे रही है। तो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी तो आपका जो है ध्यान बच्चों की जब और बढ़ेगा ना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करोगे तो प्यार भी आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। भगवान से प्रे करते रहिए, कुछ रिचुअल्स करते रहिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए, आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स है जो कि आपके बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ सबको जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजडम का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं पढ़ते रहूँ, मैं नॉलेज गेन करते रहूँ, मैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ूँ और हमेशा मैं जुड़ी हुई रहूँ टैरो रीडिंग से। इसलिए आप इस चैनल के फैमिली मेंबर बन जाइए। द सन टैरो 7777 एंड एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत सारी गाइडेंस देता है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। ओके, सो चलते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।